नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लासेस 1.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का वीडियो नंबर 2। हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण में उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के बारे में हमने देखा है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष, फोकस इत्यादि के बारे में आज हम देखेंगे। तो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसमें हम पहला देखेंगे गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव। तो पोल ऑफ स्फीरिकल मिरर, इसको हम देखेंगे कि हमारा जो गोली दर्पण का ध्रुव होता है तो वो क्या होता है कि गोली दर्पण का मध्य बिंदु, गोली दर्पण का मध्य बिंदु गोली दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या रहा है, ध्रुव है। तो इसमें हम देखेंगे ये जो हमारा गोली दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु हो गया, ये हमारा मध्य बिंदु है, तो ये हमारा यही हो जाएगा पोल। ये इसका जो है कि ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोल अर्थात ध्रुव। यही हमारा क्या है, पोल है, ध्रुव है। ये गोली दर्पण के क्या हो जाएगा, ध्रुव। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पोल। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो हम जान गए कि क्या है। आगे हम देखते हैं गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम देख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीरिकल मिरर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीरिकल मिरर। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कैसे क्या कहेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ देखते हैं। जिस गोले का भाग है, ये हमारा जो गोली दर्पण है, जिस गोले का भाग है वही हमारा क्या, जो उसकी त्रिज्या होगी गोले का, वही त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, गोले की, ये गोली दर्पण की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम देखते हैं गोलीय दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण की क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा, ये मान लीजिए कि कोई गोला रहा होगा, ये हमारा जो है, ये हमारा कोई मान लीजिए गोला रहा होगा, इससे हम काट कर क्या बना लिए हैं, ये यहां से हम इतना ये काटे, तो इसके अंदर के भाग की तरफ हमने कलर कर दिया, जिसे कलई कहते हैं। तो उभरा हुआ भाग क्या करेगा, और परावर्तक का कार्य करेगा। ये हमारा जो भाग होगा ऊपर का, ये हमारा क्या करेगा, परावर्तक कार्य करेगा। ठीक, तो ये जो परावर्तक कार्य करेगा तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब दूसरी भाग हमने देखा, ये हमने जो कट किया है, स्याही चेंज करते हैं। तो ये जो हमने कट किया है यहां से, अब इसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या किया है, जो हम पिछली कक्षा पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि बाहर की तरफ, उभरे हुए भाग की तरफ हमने कलर किया है, जिसे कलई कहते हैं। तो अब यहां हमारा जो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, ये अंदर का भाग करेगा, तो ये परावर्तक का कार्य करेगा, अंदर का भाग। तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और ये जो पहले हम बता चुके वो हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल मतलब धसा हुआ। ठीक, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसको आप उत्तल दर्पण माना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। आगे हम और देख लेते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र।
अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा ये दिया है, ये जो गोला है इसका जो केंद्र है ये हमारा क्या है, सी है। ठीक है, ये केंद्र जो है, यही जो गोले का जो केंद्र होगा वही हमारे गोली दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो इसको हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, अर्थात गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है गोलीय दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का, यहां पे हम लिख लेते हैं गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। क्या होगा, कैपिटल सी से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आगे आ जाएगा, हमने वक्रता केंद्र देख ही लिया। अब आगे हम देख लेते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरणें है, जो प्रकाश किरणें हैं गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या करती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे गोली दर्पण का मुख्य क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। गोली दर्पण के क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम यहाँ चित्र से समझ लेते हैं कि फोकस किसे कहेंगे। अब हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है, ये एक उत्तल दर्पण है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, यहाँ हमने उत्तल दर्पण पे प्रकाश दिखाया है कि ये जो उत्तल दर्पण है, तो जब इस पर समांतर किरणें पड़ती हैं प्रकाश की, तो वो क्या करती है, परावर्तन के पश्चात ऐसे परावर्तित होती है जैसे वो फोकस से जाती हो, जाके फोकस पर मिलती हो। इसको जब हम पीछे आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी फोकस पर मिलती हुई क्या होती है, ये प्रतीत होती है। तो ये क्या कहती है, फोकस पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, इसको हम ये सही से बना लेते हैं, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, तो इस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस। ये हमारा दोनों क्या है, फोकस कहलाएगा। तो आगे और देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फोकस। अब हम देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। और फोकस को क्या कहेंगे, मेन फोकस। फोकस को अंग्रेजी में फोकस ही कहते हैं। तो इसमें हम परिभाषा देख लेते हैं मुख्य अक्ष की, जिसे हम अंग्रेजी में मेन एक्सिस कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ये क्या है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी कैसी रेखा, क्षैतिज रेखा, गोली दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। हम इसे देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये चित्र पहले से ही बना है, हमने बना के रखा है। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखिए ये दर्पण है। तो दर्पण है, दर्पण का ये हो जाएगा क्या, मध्य बिंदु ध्रुव हो जाएगा। और ये हमारा फोकस है, ये फोकस है, ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। तो इनको मिलाकर, ये देखिए मिलाकर सीधी रेखा हमने क्षैतिज खींच दी। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। इसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मेन एक्सिस। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। मुख्य अक्ष हमने देख लिया, क्या कहते हैं कि वक्रता केंद्र, फोकस
और ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज सीधी रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब हम आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे? द्वारक किसे कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे एपरेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के द्वारक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एपरेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण का वृत्ताकार, ये क्या कहे? गोलीय दर्पण का ये का 2 बार लिख दिया गया है, तो इसको एक बार हम हटा देते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का वृत्ताकार, वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ का व्यास, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एपरेचर। तो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं चित्र से कि द्वारक किसे कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का वृत्ताकार व्यास जो परावर्तक का कार्य करता है उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। ये जो हमारा ये क्या कहेगा? ये यहां हम यम मान लेते हैं, यहां यन, ये यम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यन। तो यही जो यमयन है यही हमारा क्या कहलाएगा? द्वारक। तो गोलीय दर्पण का वृत्ताकार व्यास जो परावर्तक का कार्य करता है, दर्पण के क्या कहलाएगा? परावर्तक जो कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो यहां हम देख लेते व्यास। अब आगे हम देख लेते हैं प्रतिबिंब का बनने का नियम। प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब के बनने का नियम हम देखते हैं, रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इसमें कुछ नियम है, हम किरणें कैसे गुजारेंगे कैसे नहीं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहला है क्या? अनंत से, पहला क्या है? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो हमने ये चित्र में बना के देखा है, चित्र में हमने देखा है ये हमारी जो ये क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं। ठीक, तो अनंत से ली गई हैं। तो अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जो होती हैं, जो किरणें होती है अनंत से आने वाली। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा क्या है? प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि हमने फोकस में देखा था कि जब हम फोकस की परिभाषा पढ़ रहे थे कि फोकस किसे कहते हैं, तो उसमें हमने देखा था। तो इसके विपरीत फोकस से होकर जाने वाली, जैसे कि समांतर जो किरणें आई हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। अब उसके विपरीत क्या होगी? फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इसको हम अभी चित्र से देखेंगे। ठीक है, जो किरणें फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तक के पश्चात, वो गोलीय दर्पण से परावर्तक के पश्चात क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो आगे हम देखते हैं, चित्र से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ये जो हमारी किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब ये परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जा रही है, ये हमारा फोकस है, फोकस से होकर जा रही है। और इसमें देखिए ये हमने जो किरण लिए है ये फोकस से होकर जा रही है। अब ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है? मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। समांतर मतलब ये जो दो रेखा हैं, ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। इसीलिए समान अंतर, माने दो रेखाओं के बीच हमेशा अंतर क्या होगा? समान। तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे हम? समांतर रेखा कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? समांतर होके जा रही है। तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं
आगे हम देख लेते हैं। और ये देखिए, ये अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण से हम दोनों चित्र को देखा जो है किरणों को गुजर के। अब देखिए अवतल दर्पण से हम देख लेते हैं। ये हमारी मान ये क्या होती है, समांतर प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये जब परावर्तित होगी तो ये फोकस से जाती हुई क्या होती है, ये प्रतीत होती है। ये फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अब इधर देख लेते हैं। अब ये देखिए, हमने जो किरण लिया है ये फोकस से जाती हुई प्रतीत लिया है, ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ओके, और हम आगे नियम देख लेते हैं। आगे नियम देखते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से, यहां दर्पण की बात की जा रही है, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। अर्थात हम जब प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, ये लौट जाएगी। ठीक, हम चित्र से इसे समझते हैं। ये देखिए, हम दोनों किरणों को ले लिया है, तो ये देखिए हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जा रही है तो ये परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से लौट जा रही है। अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये देखिए, हमने प्रकाश वक्रता केंद्र से जाती हुई लिया, तो पुनः ये जब दर्पण पे परावर्तित हुई तो पुनः उसी मार्ग से ये चली गई। तो इन हम किरणों के कुछ इन गुण को, इनकी ही सहायता से हम आगे देखेंगे अगली क्लास में कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं गोली दर्पण के ध्रुव से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से प्रकाश का परावर्तन। अब ये देखिए, जिस एंगल से ये हमारा क्या करने लगेगा, ये मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र से होके जाता है और ये त्रिज्या भी हो जाती है, तो ये गोले का भाग होता है, तो त्रिज्या हमेशा गोले की परिधि पे क्या होती है, लंब होती है। तो ये देखिए एक नॉर्मल की तरह ये कार्य करने लगेगा। ये क्या करने लगेगा कि ये जो मुख्य अक्ष है हमारा, ये विलंब की तरह कार्य करने लगेगा। तो जिस एंगल से इस पे गिरेगी उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है, तो प्रकाश किरण जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से, ये जितने एंगल से पड़ रही है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार इस फिगर में भी हम देख लेंगे, ये प्रकाश किरण जिस एंगल से पड़ रही है उसी एंगल से यहां भी ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।